हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर फिर से एक न्यू एपिसोड में। आज हम आपको बॉलीवुड के उस लेजेंड के बारे में बताएंगे जिसे लोग हीमैन ऑफ बॉलीवुड कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र की। उनके जीवन की कहानी सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि संघर्ष, मेहनत, परिवार और उनका अद्भुत व्यक्तित्व भी इसमें शामिल है। चलिए आज उनकी कहानी उनके जन्म से लेकर फिल्मी दुनिया तक का सफ़र और संघर्ष के साथ जानते हैं। धर्मेंद्र का असली नाम धर्मेंद्र किरकिरा था। उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के एक छोटे से गांव नांगल खेत लुधियाना में हुआ। उनके परिवार में बहुत ही साधारण सा परिवार था और पारंपरिक तरीके से उसके पिताजी खेती करते थे। उनकी मां घर संभालती थी। बचपन से ही धर्मेंद्र में फिटनेस और खेलों के प्रति विशेष अट्रैक्ट था। वह बहुत ही मेहनती और शरारती किस्म के थे। उनके माता पिता ने उन्हें अनुशासन और बड़े संस्कारों के साथ पाला। माँ बाप सोचते थे कि बेटा पढ़ाई पूरी करने के बाद कोई बड़ा सा अफसर बनेगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर धर्मेंद्र का रुझान फिल्मों की ओर था। कई बार उनके दोस्तों और उसके भाई ने भी उन्हें कहा कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारी बॉडी ऐसी ही है जैसी फिल्मों में एक्टरों की है, तो तुम्हें एक्टिंग लाइन में जाना चाहिए। बस यहीं से उनके मन में फिल्मों के प्रति रुचि जागी और उन्होंने मुंबई जाकर फिल्मों में जाने का प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने कई ऑडिशन दिए जिनमें कई बार रिजेक्शन भी मिला। इसके बाद उनको एक मैगजीन हंट और फिल्मों की ओर रुख किया। यहाँ से इन्होंने मैगजीन हंट के साथ साथ मॉडलिंग की दुनिया में भी कदम रख लिया। इसमें यह अवार्ड भी मिला। एक स्थानीय फोटो हंट और अवार्ड के दौरान किसी ने उनसे कहा कि हम तुम्हें फिल्मों में रोल दे देंगे, लेकिन वो फिल्म तो नहीं बनी। इसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए छोटे छोटे विज्ञापन भी शुरू कर दिए। इसी दौरान एक मित्र ने उन्हें उनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लक्ष्मण प्रेमी से मिलवाया। लक्ष्मण प्रेमी ने धर्मेंद्र की फिटनेस, लुक और इनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर कहा कि तुम्हें मौका दिया जाना चाहिए। यही पहला मौका था जब धर्मेंद्र ने फिल्मों की ओर कदम बढ़ाया और उन्हें पहली फिल्म फूल और फल मिली जो 1960 में आई। धर्मेंद्र ने खुद बताया कि यह मौका उनके लिए जीवन बदलने वाला था। इस फिल्म में उन्हें पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने रोल को निभाया। इस तरह धर्मेंद्र का बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री हो गई। इसके बाद तो धर्मेंद्र ने एक से एक हिट फिल्में दी और वह बॉलीवुड के ही मैन के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जब धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उससे पहले ही इनकी शादी हो चुकी थी। बहुत से लोग समझते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद इनकी शादी हुई। नहीं दोस्तों, धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी, जो सन 1954 में हुई थी, जब वह केवल 19 साल के थे और जो पारंपरिक पंजाबी रीति रिवाज के साथ हुई थी। यह शादी उनके फिल्मी कैरियर में कदम रखने से पहले ही हो चुकी थी। प्रकाश कौर और धर्मेंद्र के 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता। यह अलग बात है कि फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उनकी आपसे को बताते हैं कैसे हेमा मालिनी से मुलाकात हुई, कैसे प्यार हुआ और किस कदर शादी में हुई। पर इससे पहले जानते हैं कि हेमा मालिनी के जिंदगी में आने से पहले भी उनके अफेयर के किस्से कई एक्टर के साथ थे। उनमें लीना चंद्रावकर और मीना कुमारी खास है। तो आपको बताते हैं कि कैसे इनका अफेयर मीना कुमारी के साथ हुआ। धर्मेंद्र और मीना कुमारी का अफेयर 1960 के दशक में शुरू हुआ, जब धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में नए नए आए थे और मीना कुमारी पहले से ही फिल्मों में अपना नाम कमा चुकी थी। मीना कुमारी ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया और उनके साथ फिल्मों में काम किया। उनकी जोड़ी फिल्म फूल और पत्थर दर्शकों को बहुत पसंद आई, जिसके बाद धर्मेंद्र के काफ़ी बॉलीवुड में नाम हो गया। धर्मेंद्र और मीना कुमारी ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, जिसमें काजल, चंदन का पलना, पूर्णिमा, बहारे, मंजिल आदि फिल्में शामिल हैं। लेकिन यह अफेयर मीना कुमारी के वैवाहिक जीवन पर बहुत भारी पड़ा। मीना कुमारी का विवाह प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कमल अमराही के साथ हुआ था
और लेकिन कमल अमरोही के साथ इनका वैवाहिक जीवन खुश नहीं था। 1964 में दोनों अलग हो गए थे, लेकिन अलग होने के बाद भी मीना कुमारी के पति कमल अमरोही ने इन्हें छोड़ा नहीं बल्कि इनका पीछा किया। और कहा तो यह भी जाता कि जब उनको मीना कुमारी का अफेयर धर्मेंद्र के साथ पता चला तो उन्होंने धर्मेंद्र से बदला लेने की सोची और कमल अमरोही ने एक फिल्म रजिया सुल्तान बनाई जिसमें धर्मेंद्र को कास्ट किया, लेकिन इसमें एक शर्त रखी कि धर्मेंद्र को इस फिल्म में गुलाम का किरदार निभाने के लिए अपने शरीर पर काले रंग का पेंट लगाना होगा। और यह स्थिति इतनी खराब थी कि पेंट पिघलकर उनके शरीर से बहने लगता और रेगिस्तान की गर्मी में शूटिंग करनी पड़ती थी। यह सब कमल अमरोही ने धर्मेंद्र से बदला लेने के लिए किया था। मीना कुमारी का दिल टूट चुका था। अब उन्होंने शराब का सहारा लिया। उनकी दोस्त नरगिस ने एक बार खुद कहा था कि मीना कुमारी कभी किसी को पागलपन की हद तक प्यार करती थी, वो था धर्मेंद्र। उनका यह प्यार अधूरा रह गया और यह उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। इस तरह मीना कुमारी और धर्मेंद्र के प्यार के किस्सों को लोग कम ही जानते हैं। इसके बाद वे फिल्म इंडस्ट्री में बदलते रहे और इनकी मुलाकात हुई ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात फिल्मों के सेट यानी इंडस्ट्री इवेंट्स के जरिए हुई थी। कहा जाता है कि उनके बीच की दोस्ती धीरे धीरे फिल्मों के दौरान काम करने और सेट पर बातचीत करने के दौरान ज़्यादा गहरी होती गई और दोनों ना जाने कब एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। शुरू में तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों ने अपने रिश्ते को नकारा और पब्लिक के सामने लाने से मना कर दिया, लेकिन कई बार अफवाह उड़ी। एक बार तो दोनों को एक ही होटल में, एक ही कमरे में और यहाँ तक कि एक ही चादर में लिपटे हुए पाया गया। तब जाकर कहीं मीडिया वालों ने बात उछाली तो दोनों ने अपने प्यार का खुलासा किया और दोनों ने सन 1980 में शादी कर ली। और आपको ये भी बता दें कि उस समय तक भी धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से तलाक नहीं लिया था। उनके होते हुए भी उन्होंने पहली पत्नी को चीट करते हुए दूसरी से शादी कर ली। अब हेमा मालिनी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री बन चुकी थी। हर जगह उनके प्यार की और शादी की हलचल मची थी, लेकिन दोनों ने अपना निजी जीवन संभाला। दूसरी तरफ प्रकाश कौर को जब इस बात का पता चला तो उसने व्यक्तिगत तौर पर तो अपनी नाराज़गी जताई, लेकिन अपने परिवार और बच्चों की भलाई के लिए सब रिश्ते भूलकर अपनी पहली प्राथमिकता अपने बच्चों को दी। इस तरह प्रकाश कौर ने पति के दूर जाते हुए भी अपनी गृहस्थी को संभाला रखा। वहीं दूसरी तरफ हेमा मालिनी के भी 2 बच्चे हो चुके थे। उनके दोनों बेटियां हैं, आहना देवल और ईशा देवल। दोनों पत्नियां कभी एक साथ आमने सामने नहीं आई, ना ही दोनों किसी इवेंट्स में शामिल होती हैं। फिलहाल धर्मेंद्र ने दोनों पत्नियों के बीच अच्छा तालमेल और सामंजस्य बिठा रखा है। इस समय फिलहाल वह अपने आप को एक मुंबई के जुहू में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके बेटे बॉबी देओल ने अपने घर में 15 से अधिक सदस्यों के साथ संयुक्त फैमिली में रहते हैं, जिसमें धर्मेंद्र, उनकी पत्नी प्रकाश कौर और उनका बेटा सनी देओल भी शामिल हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र का एक 100 एकड़ का फार्म हाउस भी है जो लोनावला के हरी भरी पहाड़ी इलाकों में है, जहां पर प्रकृति के बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। इसमें झरने और 100 फीट गहरी एक झील भी है। फिलहाल धर्मेंद्र अपना जीवन वहां पर बिता रहे हैं। क्या आप धर्मेंद्र के बारे में और भी कुछ ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।